दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिंग करने के लिए कह रहा है, बोल रहा है कि व्हाट इज डिसेंट सेलेक्टेड। आखिरकार डिसेंट सेलेक्टेड होता क्या है, आइए समझते हैं। इमेजिंग यू हैव अ फैमिली ट्री। समझिए आपके पास एक फैमिली ट्री है जिसमें आपके ग्रैंडफादर, पेरेंट्स और चाइल्ड होंगे। सेम इसी तरीके से इन एचटीएमएल द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज, एचटीएमएल जो कि लैंग्वेज है वेब पेज का, एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी नेस्टेड। एलिमेंट जो है नेस्टेड हो सकते हैं, यानी एलिमेंट्स के अंदर भी एलिमेंट्स हो सकते हैं ईच अदर, जैसे कि पेरेंट चाइल्ड होते हैं। डिसेंट सेलेक्टर क्या करता है, इज अ सीएसएस। डिसेंट सेलेक्टर जो है सीएसएस का भाग है। It lets you style an element that is inside another element. डिसेंट सेलेक्टर जो आपको है स्टाइल करने में मदद करता है उस एलिमेंट को जो कि एलिमेंट दैट इज इनसाइड इन, जो एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट के अंदर है। नो मैटर हाउ डीप इट, कितना नेस्टेड है इससे फर्क नहीं पड़ता। हाउ डू यू राइट इट, यू जस्ट पुट अप स्पेस बिटवीन टू सेलेक्टर। तो कैसे किस तरीके से लिखा जाता है आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, हाउ डू यू राइट इट, यू जस्ट पुट अ स्पेस बिटवीन टू सेलेक्टर। दो सेलेक्टर के बीच में आपस में आपको स्पेस देना है। जैसे यहाँ पहले लाइक दिस, पहले हम लोग पेरेंट लिखेंगे, चाइल्ड लिखेंगे और उसके अंदर जो स्टाइल आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो लिखेंगे। इसका मतलब है क्या, द सी एस एस से सी एस एस कहेगा फाइंड द चाइल्ड, यानी कि बच्चे को खोजिए एलिमेंट डेट जो कि इस पेरेंट के अंदर है और उसको स्टाइल कर दीजिए, यानी कि उस पर स्टाइल इम्प्लीमेंट कर दीजिए। सिंपल वन एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक कंटेनर हमने बनाया, डिव के अंदर हमने डिव बनाया जिसके अंदर हमने दिस इज द पैराग्राफ इनसाइड द कंटेनर, ये पैराग्राफ हमने बताया इनसाइड कंटेनर। और ये हमारा देखिए यहाँ क्लास टाइप का है, ठीक है ना। नाउ यू वांट टू स्टाइल ओनली द पेज पैराग्राफ दैट इज इनसाइड द कंटेनर। अब डिव के अंदर जो हमने क्लास बनाया होगा वो तो डिव के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं क्लास की मदद से हमने सिलेक्ट इसको डिव का सिलेक्ट किया, यानी डिव के अंदर जो भी एलिमेंट हम बनाएंगे वो सभी जो है उसके अंदर डिव के अंदर जो सभी एलिमेंट है, क्योंकि हमने क्लास अप्लाई किया है ना, हेडिंग हो सब पर एक कॉमन क्लास जो है यानी कॉमन जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन नाउ यू वांट टू स्टाइल ओनली द पैराग्राफ, लेकिन आप केवल डिफ के अंदर पैराग्राफ को ही मॉडिफाई करना चाहते हैं इनसाइड कंटेनर, यू कैन यूज द डिसेंट सेलेक्टर। तब वहां पर डिसेंट सेलेक्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट भाग निभाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लिखना होगा डॉट डॉट, यानी क्लास कंटेनर पी, यानी क्लास केवल किसके लिए स्पेसिफाई हमने किया है, पैराग्राफ के लिए। और यहाँ पर हमने लिखा है कलर ब्लू। व्हाट डज दिस डू, ये आखिरकार क्या करेगा। इट सेज, ये कहता है फाइंड एनी पैराग्राफ, यानी कि टैग इन इज इनसाइड द एलिमेंट विद द क्लास कंटेनर, यानी क्लास कंटेनर के अंदर अगर कोई भी पैराग्राफ अगर आप देखते हो तुम, मेक इट टेक्स्ट ब्लू, उसका जो टेक्स्ट है ब्लू कर दो। The first paragraph will be blue, the second paragraph outside stay unchanged, ठीक है। उसके बाद गोइंग टू डीपर, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे जाने से पहले इस एग्जाम्पल को जो हमने अभी लिखा है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, पहले हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी वीएस में चलते हैं, ये बॉडी के अंदर के पार्ट को हटा देते हैं और अपना जो पार्ट हमने बनाया उसको हम लोग इस भाग में चलना पड़ेगा, क्योंकि सी एस एस हम यहाँ अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हटा दे, बॉडी को कहीं हटा दिया, बी ओ डी वाई, बॉडी, एक ही बॉडी चाहिए भाई, क्योंकि एक बॉडी हमने बना कर रखा है। ओके, थोड़ा आप पुट कर देते हैं बॉडी को थोड़ा जगह पर, क्योंकि कोड अच्छा दिखने में लगना चाहिए, ठीक है। कंटेनर में बना लिया, तो यहाँ क्लास भी ऐड करना होगा, इस क्लास को हटा दो, ठीक है। हमारा जो क्लास था कंटेनर पी का, ठीक है, यह हमने अप्लाई कर दिया। ओके, अब इंडेक्स को इसको लाइव किया जाए, तो दिस इज द पैराग्राफ जो है केवल
ब्लू आपको दिखाई दे रहा होगा और आउटसाइड जो पैराग्राफ है वो नॉर्मल दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफ का इस्तेमाल डिसइंटरेस्टेड का इस्तेमाल किया। अब जैसा कि डिफिनीशन में लिखा हुआ था कि केवल पैराग्राफ के लिए है, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग हेडिंग करते हैं। H1 एक हेडिंग बनाते हैं, कैन स्टाइल अप्लाई हेयर। क्या स्टाइल यहाँ पर अप्लाई होगा? APLY। अच्छा स्पेलिंग छोड़ो यार, हमें तो रिजल्ट से मतलब है ना। गो नहीं, कैन स्टाइल अप्लाई या नहीं, क्योंकि ये हमने सिर्फ H1 के लिए दिया है। थोड़ा सा हम CSS में बदलाव करते हैं। यहाँ पर हम P के साथ साथ क्या यहाँ पर H1 लिखने पर काम करता है, आइए देखते हैं। और एक कॉमा कर देते हैं। अब क्या अप्लाई करेगा? बिल्कुल कर गया, क्योंकि हमने यहाँ पर S2 को H1 के लिए भी हमने वहां पर कॉमा लगा दिया था ना CSS में, तो हमने सिर्फ H1 के लिए ही लगा दिया। तो पूरा कंसेप्ट हमारा जो है वो क्लियर होता है। इससे हम समझते हैं कि डिसेंट अगर इन कंटेनर के अंदर भी एलिमेंट इनसाइड द एलिमेंट हो, ठीक है, नेस्टेड के अंदर हो, और एक स्पेसिफिक एलिमेंट को ही आपको मॉडिफाई करना है, तो आप डिसेंट का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ गोइंग टू डीपर जगह यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे कोड बनाया है, डिव के अंदर लिस्ट बनाया है, ठीक है ना। ऑर्डर लिस्ट UL अनऑर्डर लिस्ट बनाया है, जिसके अंदर एक होम बनाया ठीक है ना। पहले ऑर्डर लिस्ट बनाया है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर होम और अबाउट लिस्ट किया है। अबाउट के अंदर भी वर्क टीम एक और लिस्ट ऐड किया है यहाँ से, और फिर लिस्ट में यहाँ पर क्लोज किया, और साइड बार यहाँ पे, और इस पर CSS क्या अप्लाई किया है, फॉन्ट बोल्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से CSS चलते करते हैं अपने VS में। यहाँ पे तो पूरा मॉडिफाई करना होगा हमको। डिव ये रहा हमारा, बॉडी का पूरा पार्ट सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ साइड बार हमारा CS का भी स्टाइल यहाँ कॉपी करके हमें CSS के फाइल में वो यहाँ पर CSS का फाइल रहा हमारा, डाल दिए, ठीक है, LI के लिए, ओके। एंड चलिए इसको, तो यहाँ देखो बोल्ड आ गया ना, ठीक है, लिस्ट हमारा बना बोल्ड आ गया। अब थोड़ा सा इसको हम CSS में बदलाई करते, कलर थोड़ा इसका चेंज कर लेते, ठीक है। हट जाए यार, ये क्या हो गया, ग्राफिक एरर, ये ठीक हो गया। बोल्ड यहाँ पे टेक्स्ट लाइन होता है क्या, यहाँ देखिए TEXT टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, क्या अप्लाई होता है क्या, सेंटर में आएगा। अरे ये क्यों नहीं आता भाई, अच्छा छोड़ो। और इसका कलर जो है कलर जो हम लोग है ब्लू कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का लाइन हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, इस प्रॉपर्टी को हटा दे रहे, तो ओके। अब आपने थ्योरी पार्ट पर हम आ गए। दिस विल मेक ऑल द लिस्ट इनसाइड डॉट साइड बार बोल्ड बना देता है, इवन वन डिप इनसाइड लाइक आवर टीम, बिकॉज साइड लाइन मीन्स LI दैट इज एनीवेयर इनसाइड। जितना भी कितने बार भी हम लोग डीपर क्यों नहीं चला जाए, लिस्ट बनाते चले जाएं, जितना भी टैग रहेगा सब पर ये CSS अप्लाई हो रहा है, हमने देखा है, ठीक है। की पॉइंट रिमेंबर करने के लिए क्या बोला है, द स्पेस बिटवीन सेलेक्टर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। डॉट P मीन्स P इनसाइड द कंटेनर, और डॉट P इज नॉट अ सेम,
अच्छा, क्लास बनाने समय ना स्पेस देकर बनाएगा, साथ में लिखेंगे तो डिफाइन नहीं करेगा, ये करा। कुड बी क्लास नेम ना, कंटेनर पी क्लास नेम हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड डज नॉट हैव टू डायरेक्टली इनसाइड, इट कैन बी इनेस्टेड मेनी डीप। ओके, तुम्हारा ये टॉपिक अच्छे से हो गया।